बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बिल आखिर अदलिया ने वो बात तस्लीम कर ली जो बात इमरान खान गुज़श्ता कई बरसों से कर रहे हैं। अदलिया और इमरान खान के एक पेज पर आने के बाद आला सतही ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हाई कमान का इजलास ईद के फ़ौरन बाद तलब कर लिया गया है। अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में, वो भी रखेंगे आपके सामने। एक एक करके तमाम तर लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरतीब समझना आपके लिए अज हद ज़रूरी। आखिर में आपके सामने इमरान खान का अडयाला जेल से आपके नाम, पाकिस्तानी कौम के नाम, ईद से पहले जो अब तक का आखिरी पैगाम है ईद से पहले, वो क्या है जो आज के दिन जारी हुआ, मीडिया ने उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया, वो रखेंगे जनाब आपके सामने। वाक़यात की तरतीब की जानिब अगर बढ़ें, अदलिया किस तरह से मुकम्मल तौर पर डट चुकी है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने। मामला अगर शुरू कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मामला शुरू करें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बलोच तलबा की बाजियाबी का केस है और उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अब लॉन्ग टर्म मिसिंग का मामला शॉर्ट टर्म मिसिंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक कमीशन की समात पर अमल दरामद केस की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की इसके अंदर उन्होंने समात की। जनाब, अब ये सवाल ज़रा सुनिएगा उन्होंने सवाल किया दौरान समात कि क्या ISI, MI, IB, CTT और FIA अहदेदारान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई थी। क्या इस कमेटी ने कोई वर्किंग की है? यानी बाकायदा तौर पर वो नाम लिख रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं, नाम ले रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, टफ टाइम दे रहे हैं। अटारनी जनरल ने इस्तदा की कि अगर अदालत ईद के बाद का वक्त दे दे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो मिसिंग है उन्होंने भी ईद करनी है। वो वकील ईमान मिजारी ने दलाइल दिए कि मैं वाज़े करना चाहती हूँ, इधर कोई बयान दिया जाता है, बलूचिस्तान में कुछ और होता है। गुज़श्ता समात के बाद मिसिंग पर्सन के नए केसेस भी सामने आए हैं। अच्छा, बज़ाहिर ये मामला बलूचिस्तान का है, शायद यहाँ पर मौजूद पंजाब, सिंध, KP और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद उसकी तपिश इतनी महसूस ना होती हो, लेकिन बहरहाल गुज़श्ता चंद अरसे के अंदर पंजाब के अंदर भी जिस तरह का एक रद्द अमल सामने आया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार के हवाले से, वो बड़ा हैरान कुन और इनकलाबी उसे कहा जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिस तरह से इस मामले को लेकर चल रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है, जैसा कि आज आला अदलिया का एक और बयान भी सामने आया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से, जो आगे चलकर आपके सामने रखते हैं, जो इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद है, वो ये वाज़े करती है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर शायद वो वक्त अब आने वाला है कि अब पाकिस्तानी अदलिया के ऊपर दबाव उस तरह से आसान काम नहीं रहेगा। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। क्या उन्हें नहीं मालूम उन्हें नहीं मालूम कि उनके इस इक़दाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है? आप भी ये कमेंट करके ज़रूर बात बताइएगा कि क्या उन्हें ये बात मालूम है कि उनके इन इक़दाम से रियासत के खिलाफ नफरत पैदा होती है, और क्या वो रियासत के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहते हैं? ये इंतहाई होलनाक सवाल है। अदालत ने कहा कि रिकवरी पर फोकस भी करें, हम कभी लापता अफराद की रिकवरी से आगे नहीं गए। जनाब, तमाम तर मामलात को देखना चाहिए कि इन मामलात के पीछे कौन है। दूसरा मामला 190 मिलियन केस जिसे कहा जाता है, इस पर जनाब 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं, जरा मुकम्मल हो गई है। जरा इसके ऊपर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जनाब ये समात हुई, नैब के 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए और जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडयाला जेल में केस की समात की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा पेश हुए। 21 जून तक यह समात मुलतवी हुई और मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया गया। अब इस केस के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसमें भी मुमकिना तौर पर अब इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई सामने दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है और चाहे जाए कि नए केसेस इनके खिलाफ झूठे ना बना लिए जाएँ। इसलिए नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दनियाल चौधरी बागम बाग यहाँ पहुँचे, समात में उन्होंने शिरकत की। इमरान खान के पॉइंट आउट करने पर फिर वो वहाँ से भाग निकले। इमरान खान ने कहा कि हमारे MNAs को तो अंदर तक नहीं आने दिया जाता कमरे अदालत में, आप किस तरह से, किस हैसियत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। जिसके बाद वो बाहर चले गए और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की कि जनाब मैं जो हूँ मैं ट्रायल की समात देखने आया था बतौर वकील, हालांकि वो वकील इस तरह से वो नहीं थे, वकील तो मौजूद थे इससे पहले। और उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को हर किस्म की सहूलत मुहैया की जा रही है। अब रो रहे हैं, चीखें जनाब इनकी गूंज रही हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने हित के इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। अब मैं 3 चीज़ें आपके सामने आ गई ना,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद जो है वो एहतसाब अदालत अडयाला जेल के अंदर, और अब लाहौर हाई कोर्ट। वाक़यात की तरतीब ज़रा समझिए कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, और फिर ये जो परेशानी है ना माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के कैंप के अंदर, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो जनाब, लाहौर हाई कोर्ट ने हित के इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद से रोक दिया फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने हित के इज़्ज़त एक्ट के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के सदर समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। वकला ने कहा कि एक कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून नहीं आ सकता, पेमरा की मौजूदगी में दूसरा कानून नहीं बन सकता, और पेमरा को चैनल और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है, और अदालत इस कानून को कलअदम करार दे। अदालत ने इसको एक्ट को अदालती फैसले से मशरूत करते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू की लाहौर प्रेस क्लब के सदर ने, और उन्होंने कहा कि उम्मीद है इस बिल को मुअत्तल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ असम्बली के अंदर भी बाहर भी भरपूर एहतजाज किया था। मकसद क्या था कि हम जैसे मजदूर साफियों की आवाज़ पर पाबंदियाँ लगाना, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया इनका निशाना था, ताकि हमारी ये जो अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते हैं, टीवी चैनल तो ये रिपोर्ट करते ही नहीं ना इमरान खान के हवाले से, और वो इन अपडेट्स को रोकने के लिए ये इस पर पाबंदी के लिए मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से ये बिल लाया गया था सामने। लेकिन अब इसके अंदर ये एक बड़ी खुशखबरी है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने इस पर अमल दरामद फौरी तौर पर रोक दिया। अच्छा, फिर अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमती जमातों के साथ राबतों का फैसला किया है। ज़राए का दावा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM से राब्ते करेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब, अब ज़रा इस मामले को समझिए। इमरान खान भरपूर अंदाज में अपने तमाम पॉलिटिकल कार्ड्स खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बराह रास्त रब्ता उनसे नहीं कर रही, और जो प्रोपेगेंडा किया गया ना, इरफान सिद्दीकी साहब का एक ट्वीट सामने आया कि इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं कि हम जो पहले चोर डाकू थे, अब हम पाक साफ़ हो गए हैं, तो हम उनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। तो वो ये जो बाबा जी हैं ना, मुनाफ़क़त ज़दा बाबा जी, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के प्योर जर्नैली लौंडे किसी अरसे में रहे, उनको क्रून ऊला का सिपा सलार करार देते रहे, ये गुज़श्ता 4 माह से दर्जनों कालम लिख चुके हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं कर रहे। और जब इमरान खान ने बिल वास्ता एक रास्ता खोला है, तो अब ये फिर लाइन के दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। ये मुनाफ़क़त से भरपूर बाबे हैं जो कि इस वक्त नून लीग का हिस्सा हैं, और बैकग्राउंड इनका आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है। किताबें लिखकर जर्नैलों के हक़ में मोटरसाइकिलों से गाड़ियों तक पहुँचने वाले ये बाबे इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं आश्कार। खैर, और ज़राए का दावा है कि इमरान खान ने महमूद खान अकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भेजा था। असद कैसर ने भी कहा था कि जनाब आप मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं, एक नुमाइंदा सबका शामिल होगा, PTI का भी शामिल होगा, मौलाना फजल रहमान को भी एतमाद में लिया जाएगा। और इमरान खान ने कहा कि हम इस मुज़ाकराती अमल की हिमायत करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे ना मुज़ाकरात बराह रास्त, और ये भी इसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया है कि 9 मई जुडिशल कमीशन, 8 फरवरी के हवाले से जुडिशल कमीशन मैंडेट वापस, और इसके साथ साथ तमाम तर सियासी कारकुनान बेगुनाह जो जेलों के अंदर कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें रहा किया जाए, केसेस जल्द अज जल्द उनके ख़त्म किए जाएँ। जनाब शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को पहले मनाने पहुँचे, अब मोहसिन नकवी साहब भी पहुँचे। मोहसिन नकवी साहब किसके नुमाइंदे हैं, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। तो मौलाना फजल रहमान के मतलब भी ज़राए का दावा है कि उन्हें कश्मीर कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी और इस किस्म की चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, और मामलात उनके करीबी ज़राए कहते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो है वो सीनियर साफ़ी भी यही बात कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ कभी भी असूली नहीं रहा, बल्कि मौलाना साहब को मौक़िफ़ वसूली रहा है। और हम इस प्लेटफार्म पर आप बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहते रहे कि ज़रा होशियार रहें, मौलाना फजल रहमान किसकी ज़ुबान बोला करते हैं, जहन में रखें। फिर बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जज तैनात किए जाने हैं ना, उनके नामों की मंजूरी दे दी है। वो 3 जज कौन हैं? वो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जो कि आइनी और कानूनी मौक़िफ़ के साथ डट कर खड़े हुए थे। आज भी उनका एक खिताब था बाहर से, वो सामने आया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, भरपूर आइनी कानूनी मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची जलसे के हवाले से। और फिर जस्टिस शाहिद बलाल, जिन्होंने ट्रिब्यूनल के हवाले से फ़ैसला दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़, माफ़ कीजिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, उनको भी लाया जा रहा है। यानी ये वो तीनों जजेस जो कि वहाँ पर जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइन और कानून के मुताबिक फेवर मिल रही थी ना, अब उन तीनों को उठाकर ये ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं ना पंजाबी में, कण नंगी करने के लिए, पीठ नंगी करने के लिए, कि वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है वो ना मिल सके। लेकिन मैंने कहा ना कि सबसे बेहतर तदबीर रब ताला की ज़ात की करती है। केसेस पहुँच रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये तीनों जो हैं वो असूल प्लस जज साहबान जब सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो फिर ताकत का तवाज़न क्या बनेगा, इसका अंदाज़ा काजी फैज़ ईसा साहब को भी हो जाएगा जनाब। और फिर
जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और यकीन है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। चीफ जस्टिस ने वही बात कर दी जो कि इमरान खान कर रहे हैं। आगे चलकर हम आपको इमरान खान का आज का पैगाम भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा जनाब के ताख़ीर सबसे बड़ा मसला है, लेकिन अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2 दिन पहले भी एक जज की शिकायत सामने आई जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि इस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि इसके बावजूद वो खौफजदा नहीं है, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहते थे और अदलिया को इस मुदाखलत का सामना आंखों में आंखें डालकर करना है। किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, बगैर किसी डर, खौफ और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अदलिया पर फ़ख्र है। मातहत जज की बात सुनकर खुशी हुई। ज़राए का दावा इन्होंने फ़ोन कॉल भी की थी जज सरगोदा साहब को, जिनके ऊपर बड़ा दबाव था, जिन्होंने ख़त लिखा था कि ISI बाकायदा पैगामात भिजवा रही है, हरासा किया जा रहा है उन्होंने। अब चीफ जस्टिस मलिक शहजाद ने खुलकर वही बात कर दी जो इमरान खान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब पहले ये कहा जाता था कि जनाब इस वक्त पहले कहा जाता था कि जनाब जज वापस चला जाए, जज जब चला जाए वापस नहीं आता। हमने अदलिया बहाली तहरीक के अंदर ज़बरदस्त बहाली तहरीक चलाई, मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया और अब भी जब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का मसला दरपेश है, अदलिया में मुदाखलत में इदारे मुलव्वस हैं और इसका आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जल्द ये मुदाखलत ख़त्म होगी। पूरा यकीन है कि अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। किसकी जानिब से? जो खुफिया इदारों की जानिब से की जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह बात कही और फिर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फराद की ज़मानत मंजूर कर ली। वहाँ भी आज़ाद कश्मीर की अदलिया भी उठ खड़ी हुई और मामलात देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पेशावर, बलोचिस्तान, सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह से अदलिया के जो आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले बहादुर जज साहबान हैं वो डट कर खड़े हो गए हैं। और फिर जनाब इद्दत केस के हवाले से भी अहम तरीन बात, अगर ज़िंदा रहा तो 10 दिन में इद्दत केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। पहले खैर कहा था ईद से पहले, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ईद के बाद वो फैसला करेंगे 10 दिन के अंदर। और कल मुमकिन नहीं, उन्होंने कहा बहुत सी दरखास्तें लगी हुई हैं, दूसरी पार्टी अभी पेश नहीं हुई और जनाब और उनसे क्योंकि कहा गया कि कल केस रख लें, लेकिन उन्होंने कहा कि कल नहीं, यानी कल अगर रख लेते तो उम्मीद पैदा हो जाती कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ईद से पहले बाहर आ जाते। लेकिन खैर अब उन्होंने 21 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दिया। लेकिन ये मामला भी अब ज़्यादा आगे चलने वाला नहीं, क्योंकि कहा गया है कि 10 दिन के अंदर आपने इस दरख्वास्त पर फैसला करना है और फिर 1 माह के अंदर आपने जो अपीलें हैं उनके ऊपर भी फैसला कर देना है। और ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर महमूद खान चकजई साहब के करीबी ज़राए कि वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बातचीत पर रजामंद हैं। उन्होंने कहा जनाब के आइन और कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी का झंडा उठाया हुआ है और अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ में आए तो ऐसा वक्त आएगा ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और अब आपके सामने रखेंगे जनाब हम इमरान खान का अहम तरीन पैगाम पाकिस्तानी कौम के नाम सुनने के लायक है। अदालती अमूर में ISI और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना रोकी गई तो मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी शेयर किया गया। इमरान खान ने यह बात वहाँ पर की। साफ़ियों से बात करते हैं उन्होंने कहा जनाब कि अदालती अमूर में मुदाखलत हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ISI कर रही है और इस वजह से फ़ौज बदनाम हो रही है, फ़ौज और अवाम के दरमियान गैप बढ़ रहा है। जो काम ISI कर रही है और तमाम तर तवज्जो इस वक्त एजेंसी की जजों को हरासा करने पर है, जो तरीके इंसाफ से मुतल्लिक़ केसेस की समाअत कर रहे हैं। और बदकिस्मती से एक ऐसे वक्त पर सब कुछ हो रहा है जब मुल्क में आए रोज़ फ़ौजी जवानों और पुलिस वालों पर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, जान से मारा जा रहा है। बजाय इसके कि अमन अमान को देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हुए हैं। मुल्क की आला अदलिया ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को देखे और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में ISI और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर काबू पाकर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बचाएं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमारी फ़ौज का इमेज भी ख़राब कर रही है। जब तक अदलिया की आज़ादी को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, मुल्की मीशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। सियासी कारकुनान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, रिश्तेदार, साफ़ी सबको अगवा किया जा रहा है, जाली मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और वो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा जनाब कि जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता कि जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। ये नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो इरफान सिद्दीकी ने प्रोपेगेंडा किया ना ज़हरीला, ये उसका भरपूर जवाब है। और उन्होंने कहा जनाब के सरगोदा की एक अदालत के जज के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम ताज़ा तरीन ख़त से अयां हो जाता है कि कैसे बड़े पैमाने पर
बगैर किसी रोक टोक के आज तक ISI अदालती अमूर में मुदाखलत कर रही है। 6 जजेस के ख़त का भी उन्होंने जिक्र किया कि उस मामले के ऊपर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बतौर सियासी जमात हम इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। ईद से पहले ये इमरान खान का मुमकिना तौर पर आखिरी पैगाम करार दिया जा रहा है। आगे छुट्टियाँ हैं, 2 इंतहाई दबंग पैगाम है। कुछ दीगर एक्सक्लूसिव चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं ईद के दिनों में आपके सामने रखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।